कंपनी अकाउंट का इश्यू ऑफ डिबेंचर 8 मार्क्स का है। क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी हमने क्लास में डिस्कस कर दिया था फर्स्ट क्लास के अंदर, और क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक हमने। एक बार मैं आपको यहीं से पहले बता देता हूं ताकि वापस पीछे नहीं आना पड़ेगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर आप अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे। कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर से आपको डिबेंचर का पूरा पिक्चर क्लियर आया होगा। यहां से डेफिनेशन पढ़ने से डिबेंचर क्या होता है इतना पता नहीं चलता है। कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। मैंने आपको इस डिबेंचर को एकदम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि भाई डिबेंचर क्या होता है। जिस बच्चे ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी होगी कि भाई सर ये एक सर्टिफिकेट होता है जिसको डेप्थ के लिए कंपनी इश्यू करती है, इसका रीपेमेंट और जो रीपेमेंट होता है प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का वो भी फिक्स होता है कब करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो भी फिक्स होती है, सॉरी कंपनी की बोरिंग होती है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए और डिबेंचर का भी डिबेंचर कैसे होते हैं और कैसे डिबेंचर होते हैं वो शेयर से डिफरेंस होते हैं डिफरेंट होते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद में सर क्या टॉपिक पढ़ाया था आपने हमें? बॉन्ड समझा दिया। बॉन्ड भी जस्ट लाइक डिबेंचर होता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड ऑन द बॉन्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री डिटरमाइंड ऑन द डिबेंचर्स। इंटरेस्ट की रेट जो होती है वो डिबेंचर पे तो पहले से प्री डिटरमाइन होती है, और जो बॉन्ड के ऊपर जो रेट होती है वो प्री डिटरमाइन नहीं होती है। दो तरह के बॉन्ड बताए थे आपको, एक तो बताया था डीप डिस्काउंट बॉन्ड और एक जीरो कूपन बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसे बॉन्ड जो ज्यादा डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, ज्यादा का मतलब 20% या उससे ज्यादा के डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, और जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे ही नहीं होता है। उसका जो कंसिडरेशन होता है वो इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस दोनों का डिफरेंस होता है। इसका कंसिडरेशन क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड है जो 100 रुपीज का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो आपने इश्यू किया मान लीजिए 40 रुपीज में। इश्यू कितने में किया? 40 में, और इसका 5 ईयर के बाद में जो रिडेम्पशन होगा मान लीजिए वो 100 रुपीज में होना है। तो इसका कंसिडरेशन क्या है? उस व्यक्ति को इंटरेस्ट में मिलेगा नहीं, तो बेनिफिट क्या है? अरे जब उसने ये डिबेंचर खरीदा होगा, मैं व्यक्ति की बात बता रहा हूं, मैं कंपनी की बात नहीं बता रहा हूं, जब उस व्यक्ति ने ये डिबेंचर ये बॉन्ड खरीदा होगा तब उसकी जेब से कितने गए होंगे? 40 रुपीज गए होंगे। और जब कंपनी उसको रीपेमेंट करेगी तो कंपनी उसको रीपेमेंट कितना करेगी? 100 रुपीज करेगी। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है 60 रुपीज, ये उसका बेनिफिट है। ये मैंने एक डिबेंचर का बताया है, उसके पास 1000 डिबेंचर हो गए तो 1000 इंटू 60 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज, ये उसका कंसिडरेशन होता है। ठीक है सर, मतलब मेरे कहने का मतलब बॉन्ड में ध्यान ये रखना है बेटा कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से प्री डिटरमाइन नहीं होती है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, जो आप अपन लोन लेते हैं वहां से। देखिए डिबेंचर और बॉन्ड के, सॉरी डिबेंचर एंड शेयर के बीच में मैंने डिफरेंस आपको काफी बता दिए थे, और जरूर पढ़ना क्योंकि इससे आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। डिबेंचर एंड शेयर के बीच में डिफरेंस, छोटे छोटे डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं। ये इस टाइप पे लिखे हुए थे कि ये कंपनी के डेप्ट होते हैं, ये कंपनी की कैपिटल होती है, ये क्या होती है? प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, ये केवल इंटरेस्ट उनका जो होता है रिटर्न होता है, इनका डिविडेंड होता है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी, वो आप जरूर पढ़ लेना। डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि इसको वोटिंग राइट होता है शेयर होल्डर को, और डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है। इनको क्या मिलता है? कंसिडरेशन में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इनको रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है। ये सब चीजें आप थोड़ा देख लेना। फिर हमने टाइप ऑफ डिबेंचर बहुत डिटेल से पढ़े थे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे, कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे, और भी बहुत सारे थे, कूपन रेट के हिसाब से पढ़े थे। ये सारी चीजें अपन ने पढ़े थे बेटा डिबेंचर के टाइप, वो आप जरूर देखिएगा। फिर हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर शुरू कर दिया था बेटा, और इश्यू ऑफ डिबेंचर में मैंने शुरू किया था 4 केस। क्या शुरू किया था? 4 केस, अदर देन केस एंड कोलैटरल सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, तो वो भी आने का चांस है। इसको मैंने अभी तो शुरू नहीं किया है, लेकिन एक तो ये इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन केस वाला और कोलैटरल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, और एक इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है सर, ये कब पढ़ाओगे आप हमें? देखो मैं जो इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ा रहा हूं ना आपको, 4 केस केवल है ना। 4 केस में भी 2 कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, ये इससे आगे नहीं समझाया। वापस आता हूं मेरी लास्ट स्क्रीन पे जहां तक मैंने आपको समझा दिया था। देखो ये यहां से मैंने शुरू किया था प्रैक्टिकल। मैंने बोला था बेटा कि आप इश्यू ऑफ डिबेंचर जो करते हैं, आप इश्यू फॉर कैश करते हैं बेटा। जो हम कैश के लिए डिबेंचर इश्यू करते हैं, इसमें क्या सिस्टम होता है कि व्हेन लंप सम अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, ये आपने शेयर में भी पढ़ा होगा, शेयर में भी सेम सिस्टम पढ़ा होगा कि एप्लीकेशन मनी के ऊपर ही सारा का सारा पैसा रिसीव हो जाता है। लंप सम का मतलब होता है एक साथ में, और दूसरा मैंने बताया था बेटा कि वो इंस्टॉलमेंट में भी रिसीव हो सकता है, जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल जो भी है, ये सारी मैंने बताई थी। बोले हाँ सर। तो उसके बाद में सर ये जो आपने बता दिया था, उसके बाद में आप मेरे को ये बताइए कि अगर ये जो डिबेंचर इश्यू करते हैं तो उसका आपने लंप सम की तो एंट्री हमें करवा दी थी। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर लंप सम इश्यू करो
या इंस्टॉलमेंट में इश्यू करो। दोनों को तीन तरीके से इश्यू किया जा सकता है। इश्यू कैन बी थ्री टाइप, फर्स्ट एट पार, सेकंड एट प्रीमियम और थर्ड एट डिस्काउंट। बोले हाँ सर, ये तो उसने बता दिया था। शेयर में इसमें मेन डिफरेंस ये भी है बेटा कि शेयर जो होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़ते हुए कोई भी दूसरे शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाकी शेयर, बाकी डिबेंचर जो होते हैं सॉरी, वो सारे के सारे डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकते हैं, शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते हैं। बोले ठीक है सर। तो हमने जो आपको पढ़ाया था बेटा कि लम सम में एट पार पढ़ा दिया था, एट प्रीमियम भी पढ़ा दिया था और एट डिस्काउंट भी पढ़ा दिया था। मैं आपको शेयर स्लाइड बता सकता हूँ, केवल वापस से क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ। देखो ये स्लाइड थी मेरी, एक क्वेश्चन लिया था मैंने शॉर्ट में कि एक्स लिमिटेड ने क्या किए, इश्यू के 10,000 12% डिबेंचर एट द रेट ₹100 ईच। एक कंपनी ने क्या किए है, एक्स लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इश्यू किए, वो भी कितने परसेंट वाले, 12%। मैंने बोला ये 12% का क्या रोल है, यहां पर 12% का रोल केवल ये इंटरेस्ट की रेट है, ये इंटरेस्ट की रेट है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। एक डिबेंचर कितने रुपए वाला है, ₹100 वाला है। अब मैंने इसकी तीन सिचुएशन ली थी। मैंने बोला अगर कभी तो क्वेश्चन में लिखा आएगा कि एक्स लिमिटेड इश्यू 10,000 12% डिबेंचर एट द रेट ₹100 ईच, इश्यू एट 20% प्रीमियम, 10% डिस्काउंट, ऐसा कुछ भी अलग अलग कंडीशन लिखी आएगी। मैंने बोला कि मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों कंडीशन करके बता देता हूँ। बोला, आपने बोला हाँ सर। तो देखो मैंने सबसे पहली कंडीशन कराई थी एट पार, बोला हाँ सर। तो यहाँ केस 1 शुरू किया था मैंने एट पार का। क्या करवाया था, फेस वैल्यू कितनी थी 100, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, इश्यू प्राइस भी कितनी होगी 100 होगी सर। हमने पहली एंट्री की थी बेटा पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगर आपने लास्ट क्लास ली होगी तो पता चल रहा होगा। और कैसे निकाला होगा, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, कोई भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि जितने इश्यू की उतनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, और मल्टीपल बाय इश्यू प्राइस बोल सकते हैं या एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में एप्लीकेशन मनी क्या होगी बेटा कि जितने में हम इश्यू कर रहे हैं वही हमारी एप्लीकेशन मनी होगी, क्योंकि हम इश्यू कितने में कर रहे हैं तो 100 में कर रहे हैं, और हम कंडीशन पढ़ रहे हैं बेटा लम सम की। तो लम सम का मतलब सारा का सारा पैसा हमें एक साथ ही लेना है। बोले हाँ सर। चलिए यहां तक तो पता चल गया सर। उसके बाद में सेकंड एंट्री क्या करनी है भाई, वहां पर शेयर में क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्या करते थे शेयर एप्लीकेशन। यहाँ क्या करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन। बोले बिल्कुल सर। उसके बाद में सेकंड एंट्री करनी होती है बेटा इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की। मैंने एंट्री की थी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बोले ठीक है सर। उसके बाद में बेटा इसमें क्या करना है, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिगर कैसे निकालते हैं, एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। तो सर एप्लीकेशन रिसीव इनटू एप्लीकेशन मनी जो होता है वो कैसे आएगा, एप्लीकेशन रिसीव मैंने बोला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, जितने डिबेंचर इश्यू किए उतने ही एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी 10,000 और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। इस बार भी बच्चों ने मेरे को बताया था कि 100 से मल्टीपल कर दीजिए। अरे ये एप्लीकेशन मनी नहीं है बेटा 100। एप्लीकेशन मनी का मतलब पब्लिक से आपको कितने रुपए लेने एप्लीकेशन पर। तो बेटा आप डिबेंचर जो इश्यू कर रहे हैं वो तो 120 में कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि कंडीशन पढ़ रहे हैं हम लमसम की। अगर कंडीशन लमसम की पढ़ रहे हैं तो 120 का 120 हमें किस पे लेना पड़ेगा, 120 का 120 हमें एप्लीकेशन पर लेना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा 120। तो सर हाँ बिल्कुल समझ में आया था। तो 10,000 into 120 is equal to 12 लाख। बोले ठीक है सर। किसमें ट्रांसफर करना है सर, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये तो डेबिट करो 12 लाख से, लेकिन मैंने बताया था कि डिबेंचर अकाउंट में जो जाएगा वो केवल और केवल क्या जाएगी, फेस वैल्यू जाएगी। वो 10,000 के ऊपर 100 रुपीज तो 10 लाख, और बाकी किसमें गया था टू सिक्योरिटी प्रीमियम में। बोले हाँ सर ये भी बता दिया था। इसके बाद में 10% डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए रिसीव हुए होंगे, तो एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन रिसीव 10,000 और एप्लीकेशन मनी 100 नहीं, अरे जितने में इश्यू कर रहे हैं वही तो हमारी एप्लीकेशन मनी होगी। क्यों सर, क्योंकि आप पब्लिक से कितने रुपए लेना चाहते हैं, 100 नहीं लेना चाहते, 100 तो फेस वैल्यू है, आप 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। बोले हाँ सर। तो हम पब्लिक से कितना लेना चाहते हैं सर, हम पब्लिक से 90 रुपीज लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ कि जो भी 90 रुपीज हमें लेने हैं वो तो सारे के सारे एप्लीकेशन पे लेने हैं। तो हमारी एप्लीकेशन मनी भी कितनी हो जाएगी, तो 90 हो जाएगी। 10,000 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू, तो सर 9 लाख रुपीज ये मेरे को यहाँ पर रिसीव हुआ था, सॉरी यहाँ पर रिसीव हुआ था। उसके बाद में क्या किया सर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख, ये तो मैंने इसको खत्म करने के लिए किसमें ट्रांसफर किया, तो डिबेंचर अकाउंट में मैंने बोला फेस वैल्यू जाएगी। तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 10 लाख, इधर 9 लाख इधर 10 लाख, डेबिट में कम पड़ रहा है, डिस्काउंट को मैंने डेबिट किया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। बोले ठीक है सर। सर अभी आप क्या समझाएंगे, अभी मैं जो समझाने वाला हूं ये अगर एंट्रीज आपको समझ में आ गई है तो अब मैं एक आपको चीज समझाने वाला हूं वो समझिए। अगर ये आपने स्क्रीन पे जो दिख रही है कंडीशन अगर लिखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखी हुई है तो मैं आपको पहले नई स्लाइड पे लिखा देता हूं। देखिए अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं बेटा क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन एज इट इज ही है।
अब मेरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। थोड़ा सा चेंज किया देखो आपने, इश्यू ऑफ डिबेंचर तो है लेकिन एक सामने लिख लिया बेटा कि विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। अगर पहले किसी को रिडेम्पशन का मीनिंग नहीं पता तो मैं पहले आपको रिडेम्पशन का मीनिंग बताता हूं। रिडेम्पशन का मीनिंग हमारे यहां पर ये है कि कंपनी उसका जब रीपेमेंट करेगी वो कैसे करेगी, ये उसका मतलब होता है रिडेम्पशन का। बोले अच्छा सर, तो रिडेम्पशन जब बात होती है कि सर रिडेम्पशन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो कैसे करेगा बताइए हमें। तो देखिए बेटा, रिडेम्पशन का मतलब ये होगा कि कंपनी को कभी कभार पेमेंट रिडेम्पशन पे ज्यादा भी करना पड़ सकता है। रिडेम्पशन जो हो सकता है बेटा वो एट पार पे भी हो सकता है और एट प्रीमियम पे भी हो सकता है। अगर आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर की ये एंट्री आई है बेटा, ये वाली जो सिंपल एंट्री, डिस्काउंट वाली, एट पार वाली, एट प्रीमियम वाली, बोले ठीक है सही, तो आ गई है, तो ये आपको बेनिफिट देगी। ये इसलिए ही मैंने आपको पहले पढ़ाया था। देखो जैसे मान लीजिए किसी डिबेंचर की फेस वैल्यू जो है बेटा वो 100 है। कितने कंडीशन हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं। फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 100 है। मान लीजिए आप उसको जो इश्यू कर रहे हैं, पहली कंडीशन बता रहा हूं कि वो भी 100 में कर रहे हैं, और इसका जो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर जो रिडेम्पशन होना है वो भी मैं ये मानता हूं कि 100 रुपीज में ही होना है। ये मैं एक डिबेंचर की बात कर रहा हूं बेटा, कि एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी 100 है, और वही डिबेंचर इश्यू भी कितने में किया, 100 में किया, और वही डिबेंचर का रिडेम्पशन कितने में होना है, तो 100 में ही होना है। बोले ठीक है सर। सेकंड कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए उसकी फेस वैल्यू तो 100 ही है लेकिन उसको इश्यू आपने ज्यादा में किया हो सकता है। बोले हाँ सर कर सकते हैं, ज्यादा में क्यों नहीं कर सकते, 110 में कर सकते हैं। लेकिन पहली बार जो कंडीशन ले रहे हैं बेटा उसमें रिडेम्पशन हर बार एट पार पे हो रहा है। थर्ड जो है बेटा, मान लीजिए फेस वैल्यू कितनी 100 है लेकिन इश्यू क्या डिस्काउंट पे नहीं कर सकते क्या सर, कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, 90 में कर सकते हैं, 95 में कर सकते हैं, मैंने 90 लिख लिया कैलकुलेशन के लिए। बोले ठीक है सर, लेकिन एक बार फिर से हमें रिडेम्पशन जो करना है वो 100 पे करना है। ये तीन कंडीशन पहली हमारी ये है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ये पार्ट 1 है बेटा, इस 6 कंडीशन में से पार्ट 1 ये है। यहां पर जो रिडेम्पशन हो रहा है बेटा, ये तीनों ही कंडीशन में जो रिडेम्पशन हो रहा है वो एट पार पे हो रहा है। मतलब इनमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मौज करनी है। यहाँ पर वही एंट्रियां होगी जो अभी तक आपने की थी, यही एंट्रीज होगी जो आपने अभी तक की थी। बोला अच्छा सर, लेकिन समस्या कहाँ आएगी, तो समस्या यहाँ आएगी। समस्या यहाँ पर क्या आएगी सर, वो भी बता दीजिए एक बार बता ही देता हूं आपको पहले। समस्या का मतलब हो जब एंट्री करो तो ध्यान रखना पड़ेगा। फेस वैल्यू कितनी 100, इश्यू प्राइस से कोई दिक्कत नहीं, इश्यू पहले आप 100 में करो वापस से, जैसे यहां से शुरू कर रहे हैं अपन 100, फिर 110 करेंगे, फिर 90 करेंगे। बोले ठीक है सर, फेस वैल्यू 100 ही रहेगी बेटा, इश्यू मैंने 100 में किया, लेकिन रिडेम्पशन जो इस बार होना है वो 110 में होना है। अच्छा सर, ये समस्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये समस्या है। फिर 100 रुपीज का फेस वैल्यू, इश्यू भी कितने में हुआ, 110 में हुआ, लेकिन इसका जब रीपेमेंट करना है वो भी कितने में करना है, 110 में करना है। और उसके बाद में 100 रुपीज फेस वैल्यू, डिस्काउंट पे इश्यू किया मैंने, लेकिन रिडेम्पशन वापस से कितने पे होना है बेटा, 110 पे होना है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर एग्जाम में हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो ये दो नीचे वाली जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। किस टाइप से सर क्वेश्चन आएगा ये हमें बताइए सर। बेटा अभी तक जो मैंने इस क्वेश्चन में लिखा था वो केवल क्या लिखा था वो देखना आप, ये लाइन लिखी थी कि एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 डिबेंचर एट द रेट ₹100 ईच एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। क्या इस क्वेश्चन के अंदर रिडेम्पशन का कोई पॉइंट लिखा हुआ आया है क्या? बोले नहीं सर, रिडेम्पशन का तो कोई पॉइंट लिखा हुआ नहीं आया। मैं देखो जैसे अगर मैं क्लास में पढ़ा था ना आपको, तो सबसे पहले ये मैं 6 की 6 कंडीशन आप लोगों से पूछता कि आपको याद हुई क्या। लेकिन अब मैं आपको इसलिए नहीं पूछ पा रहा हूं क्योंकि अब पूछूंगा तो बहुत सारे बच्चे टाइम लगाएंगे और अपनी क्लास पेंडिंग हो जाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो कंडीशन है उसको आप रटना मत। देखो मैं एक तरीका बताता हूं उसको लर्न करने का। बेटा फेस वैल्यू सब में 100 ही है, फेस वैल्यू सब में क्या है, 100 ही है। इश्यू प्राइस जो हो रही है वो 3 सेट में हो रही है। फर्स्ट 3 सेट है ना, फर्स्ट जो सेट है उसमें 3 जो कंडीशन है उसमें 100, 110 एंड 90, मतलब पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ये हो गया। और सेकंड जो कंडीशन है उसमें सेम वापस है, मतलब सेकंड सेट के अंदर इश्यू प्राइस की बात कर रहा हूं, 100, 110 एंड 90। तो ये तो बहुत इजी हो गया सर। मतलब आप कहने का मतलब पहले फेस वैल्यू 100 रहेगी, इश्यू 100 में, फिर फेस वैल्यू 100, फिर इश्यू 110 में, फिर फेस वैल्यू 100, फिर इश्यू 90 में, फिर फेस वैल्यू 100, फिर इश्यू 100 में, फिर फेस वैल्यू 100 और इश्यू 110 में, और फिर फेस वैल्यू 100 एंड इश्यू 90 में। अरे हाँ, हम यही कहना चाहते हैं बेटा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हो गया सर। रिडेम्पशन में क्या ध्यान रखना है,
अरे रिडेम्पशन के अंदर जो आपका फर्स्ट सेट है बेटा, उसमें हर बार जो रिडेम्पशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है बेटा, एट पार पे ही हो रहा है। और नेक्स्ट कंडीशन में जो आपका रिडेम्पशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है बेटा, एट प्रीमियम पे हो रहा है। बस यही ध्यान रखिएगा। मतलब 3 बार जब आप बोलोगे तो जैसे मैं बोलता हूं देखो 100 100 एंड 100, फिर 100 110, उसके बाद में 100 100 90 एंड 100, ये हमारा पहला सेट हो गया। फिर देखना 100 100 एंड 110 100 110 एंड 110 100 90 एंड 110। ये मेरे को ऐसा बताता हूं मैं आपको, और मैं बच्चों को भी यही बोलता हूं बेटा कि इसको रटना नहीं है, ये कंडीशन अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए कि इतनी तरह से कंडीशन में इश्यू हो सकते हैं और रिडेम्पशन हो सकते हैं। बोले ठीक है सर, नहीं रटेंगे, हम याद कर लेंगे। अब आते हैं बेटा आगे, क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ आता है। देखो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क होगा वो देखना। एक्स लिमिटेड इश्यूड डिवेंचर्स। अब मान लीजिए इश्यूड, थोड़ा सा और चेंज करता हूं, 12% डिवेंचर, 12%, 1000 डिवेंचर, 1000 डिवेंचर at the rate ₹100 each as following condition. एक्स लिमिटेड इश्यू कर रही है बेटा 12% डिबेंचर, 100 रुपीज वाले हैं, 1000 डिबेंचर, 1000 डिबेंचर कितने रुपए वाले, 100 रुपीज वाले हैं, लेकिन आपको लिखा हुआ है कि फॉलोइंग कंडीशन में कर रही है। मैं पहली कंडीशन लिख रहा हूं बेटा आपकी स्क्रीन पे, वो लिख रहा हूं issued at par and repayable after 5 year at par। क्या मतलब हुआ सर? बेटा इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी जो डिबेंचर इश्यू कर रही है वो पार पे कर रही है, और इन फ्यूचर में जो रीपेबल होगा आफ्टर 5 ईयर हो या आफ्टर 2 ईयर हो, आफ्टर 10, इससे आपको मतलब नहीं है, बस ये देखना एट पार है कि प्रीमियम है। बोले ठीक है सर। सेकंड, इश्यू एट 10% प्रीमियम एंड रीपेबल, बहुत ध्यान से देखना बेटा, रीपेबल आफ्टर 5 ईयर एट पार। बोले ये सेकंड नंबर कंडीशन होगी। मतलब इश्यू किस पे कर रहे हैं बेटा, 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन रीपेबल जो होगा आफ्टर 5 ईयर वो कैसा होगा, एट पार पे होगा। बताइए कंडीशन नंबर 2 है कि नहीं है? मतलब इश्यू कितने में कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, और रीपेबल कितने में हो रहा है, 100 में हो रहा है। बोलो सेकंड कंडीशन है कि नहीं है? फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या बोला, इश्यू भी 100 में और रिडेम्पशन भी एट पार पे हो रहा, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन थी। देखो थर्ड कंडीशन मैं लिख रहा हूं, इश्यूड एट 10 या 20, 10% डिस्काउंट, कोई भी ले सकता, 10% डिस्काउंट, issue at 10% discount and repayable after 5 year at par। बताइए तीनों कंडीशन आपको समझ में आ रही है क्या? ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। फोर्थ कंडीशन से सारी इंपॉर्टेंट शुरू होगा। क्यों शुरू होगा इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा इंपॉर्टेंट भी क्यों बोल रहा हूं वो देखना, आपका रीजन भी सुनना। इश्यूड एट 10%, sorry, issued at par and repayable after 5 year at 10% प्रीमियम। ये जो मैंने रीपेबल एट 10% प्रीमियम लिखा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, बस बाकी कुछ भी नहीं। बताइए अब ये फेस वैल्यू तो 100 ही है बेटा। हाँ सर, इश्यू एट पार मतलब इश्यू भी किसमें हो रहा है, 100 में हो रहा है। तो पहला तो फेस वैल्यू 100, इश्यू 100 और रीपेबल 110। बताइए कंडीशन फोर्थ है कि नहीं है? फेस वैल्यू 100, इश्यू 100 एंड रीपेबल 110। बोलो ये कंडीशन नंबर फोर्थ है कि नहीं है बेटा? बोले है सर। नेक्स्ट, issued at 10% premium, issued at 10% premium and redemption, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आफ्टर 5 ईयर एट 10% प्रीमियम। ये मैं जर्नल लिखता नहीं हूं, मैं लैंग्वेज तो आपकी क्लास में लिख रहा हूं, बाकी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखने वाला था। 6 देखिए, इश्यू जो किया बेटा वो एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन आफ्टर
5 ईयर एट 10% प्रीमियम। उम्मीद करता हूं कि आपने सारी ये जो मैंने कंडीशन लिखी है वो बहुत अच्छे से देख ली होगी। देखो बेटा, कोई ये नहीं देखना पूरा क्या हो रहा है, आफ्टर 5 ईयर हो रहा है कि आफ्टर 10 ईयर हो रहा है कि कैसा हो रहा है, ये नहीं देखना है। केवल ये देखो आप, इश्यू एट पार, रिडेम्पशन एट पार, बस ये देखो आप, इश्यू एट 10% प्रीमियम एंड रिडेम्पशन आफ्टर 5 ईयर एट 10 एट पार। बस ये चीजें देखनी है। मैं आपको देखो ये सारी कंडीशन करा रहा हूं, एक एक कंडीशन को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसमें से 1, 2 और 3, इन तीनों में से एक कंडीशन आप ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, बस ये मान के चलिए। अब देखो इसको करने का तरीका बताता हूं बेटा। Ctrl+M, एक नई स्टाइल ले रहा हूं। अब मैं आपको कैसे करवाता हूं वो देखना। सॉल्यूशन, आपको कोई भी एक केस मिल सकता है बेटा, मैं आपको 6 के 6 केस करवा रहा हूं। केस 1, बोले हाँ से करवाइए। जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं बेटा केस 1 का, मेरे को याद है कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, ये आपको पता है शायद। नंबर ऑफ डिबेंचर है बेटा वो 1000 है कि नहीं है? बोले यस सर, बिल्कुल है। सब में यही रहेगा, किसी में चेंज नहीं होगा, मैं बार बार लिखूंगा भी नहीं। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने बेटा? 1000। कितनी एप्लीकेशन आई है कुछ भी लिखा हो नहीं, मतलब यही जितने इश्यू किए वही हमारी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। बोले ठीक है सर। अब मैं केस 1 का सॉल्यूशन देखना। केस 1 में जो डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू है वो सर 100 है। हाँ 100 बिल्कुल है। जो उसको इश्यू कर रहा हूं वो भी मैं 100 में कर रहा हूं। बोले कहां लिखा हुआ सर? बता दो। फर्स्ट कंडीशन में देखो क्या लिखा हुआ, फेस वैल्यू कहां लिखी हुई? ये है डिबेंचर एट ₹100 इज, ये इसकी फेस वैल्यू। 10 हो तो मैंने जहां पर 100 लिखा वहां पर 10 लिखना आप। बोले ठीक है सर चलेगा। इसके बाद में लिखा बेटा इश्यू एट पार, पार का मतलब 100 का 100 में, और रीपेबल आफ्टर 5 ईयर एट पार। तो क्या मैं यहां पर इसकी रिडेम्पशन प्राइस जो लिखूं कि जो इसका फ्यूचर में रिडेम्पशन होने वाला है क्या वो भी 100 में होने वाला है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। केस 1 में ये सिचुएशन है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बोले नहीं है सर। मैं पहली एंट्री कर रहा हूं बेटा। पहली एंट्री किसकी करेंगे सर आप? बेटा पहली एंट्री में करूंगा वो हमारी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री करूंगा। बोले अच्छा सर पहले वो करते तो वही करनी? अरे हाँ वही करनी है बेटा। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या करेंगे सर आप? तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट। थोड़ा मैं इनको जल्दी समझाऊंगा बेटा क्योंकि लास्ट वाली थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा उसमें समय लेना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बोले हाँ सर ये तो आपने बताई थी। फिगर कैसे निकलता है बेटा? तो सर एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है? कुछ भी लिखा हुआ नहीं तो सर हमें 1000 ही रिसीव हुई होगी। लेकिन कोई बच्चा बता सकता है कि एप्लीकेशन मनी कितनी है? इस क्वेश्चन के अंदर अभी जो अपनी क्लास के अंदर जो लाइव देख रहे हैं, कोई बता सकता है कि एप्लीकेशन मनी कितना होगा? कोई भी बच्चा फटाफट से माइक ऑन करके बताइए। 3 दे रखे आपको 100। मेरे को 100% पता था कि बच्चे यही बोलेंगे 100, क्योंकि 100 ये भी है, 100 ये भी है और 100 ये भी है। बताइए मैं इस 100 से मल्टीपल करूं, इस 100 से मल्टीपल करूं, इस 100 से? बताइए करेंगे यार। हम पब्लिक से कितने रुपए लेते हैं वो हमें एप्लीकेशन मिलेगी नहीं यार। इश्यू कितने में कर रहे हैं? अरे मैंने ऐसे लिखा था फेस वैल्यू 100, कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इश्यू भी कितनी होगी बेटा? 100। मतलब मेरे को पब्लिक से 100 रुपीज लेना है यार। अगर ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10% डिस्काउंट दे दिया होता तो क्या मैं पब्लिक से 100 ले सकता था क्या? अरे यही तो बच्चे गलती करते हैं बेटा कि इश्यू प्राइस ही हमारी एप्लीकेशन मनी है। एप्लीकेशन रिसीव 1000 मल्टीपल एप्लीकेशन मनी 100, एप्लीकेशन रिसीव 1000 इनटू एप्लीकेशन मनी 100, कितना आएगा बेटा? सर 1 लाख आएगा। नेक्स्ट सेकंड एंट्री देखना बेटा, इसको हमें किसमें ट्रांसफर करना है? तो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? जितने से क्रेडिट किया है उतने से डेबिट कर दीजिए 1 लाख। और किसमें ट्रांसफर करना है? तो सर डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो टू डिबेंचर अकाउंट। कितने हैं सर? 1 लाख के 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू जा रही है, इसमें भी क्या जा रही है? फेस वैल्यू जा रही है। सर ये तो फिर कोई चेंज तो हुआ ही नहीं, आप भी हमारा समय खराब कर रहे हैं। ये कहिए कंडीशन देखो मैंने आपने यहां बताई होगी। देखो एक सेकंड रुकना, आप स्लाइड लगा रहा हूं जो कल मैं सिखाई थी, सेम टू सेम फोटो कॉपी है ये वाली। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बोले सर आप फालतू क्यों समय खराब कर रहे हैं? बेटा नहीं, यहीं से अपन आगे चलेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे। देखना मैं केस 2 ले रहा हूं बेटा, ये केस 1 खत्म हो गया है। बोले अच्छा सर, हाँ बेटा केस 1 खत्म हो गया, मैं केस 2 पे आ रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे और केस 2 का वो देखिए। नंबर ऑफ डिबेंचर लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। फेस वैल्यू बोलिए कितना है बेटा? सर 100 है।
इश्यू प्राइस भी क्या 100 है कि नहीं? नहीं सर, देखनी पड़ेगी क्या बात कर रहे हैं, हर कंडीशन में थोड़ी इश्यू जो कर रहे हैं पार पे कर रहे हैं। अरे सेकंड कंडीशन में इश्यू है 10% प्रीमियम हो रहा है। बताइए बेटा कि इश्यू अगर मैं 110 लिखूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 100 का 10% प्रीमियम जो होता है वो 10 रुपीज ही होता है, मतलब इश्यू जो कर रहा हूं मैं 110 में कर रहा हूं। हाँ सर। सर रिडेम्पशन देख लेते हैं बेटा, रिडेम्पशन किस पे हो रहा है। सेकंड कंडीशन के अंदर रिडेम्पशन एट पार पे हो रहा है, अगर आप लोगों को याद नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एट पार है। बोले हाँ सर, तो मतलब 100 का 100 में। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, करिए। अरे एंट्री नंबर 1 देखिए, सॉल्यूशन करो, एंट्री नंबर 1 देखना। बोले पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेगी तो पैसा नहीं आएगा तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और किसके बदले में आएगा? तो वही एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसके बाद में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, सारे के सारे पैसा में यही रिसीव हो जाएगी। सर एप्लीकेशन रिसीव, क्वेश्चन में 1000 डिबेंचर दे रखे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद भी हो गए, और 1000 के ऊपर ये हम एप्लीकेशन रिसीव हुई है ये मान के चल रहे हैं, मतलब कोई एप्लीकेशन एक्स्ट्रा रिसीव नहीं हुई। मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। अब बच्चा बोल के बताएगा सर एप्लीकेशन मनी 100, 110 या 100, बताइए बेटा, अब बताइए क्या होगा? वेरी गुड, अब इतना तो समझ में आया कम से कम कि बेटा एप्लीकेशन मनी ये इश्यू प्राइस है भाई। फेस वैल्यू, सर फेस वैल्यू 100, ऐड क्या करेंगे इसमें? प्रीमियम 10 रुपीज, और इश्यू कितने में करेंगे? तो 110 में करेंगे। तो बेटा ये पब्लिक से तो ये इश्यू वाला लेना है बेटा, ये पैसे अपन किससे लेंगे? पब्लिक से लेंगे। तो 1000 इंटू 110, बताइए बेटा कितना आएगा? 1000 इंटू 110, 1,10,000। चलिए 1,10,000 मेरे को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। सेकंड एंट्री, सर इसको किस में ट्रांसफर करना होता है? डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट, लेकिन हमेशा फेस वैल्यू जाएगी बेटा। बोले हाँ सर, बोला था आपने 1000 मल्टीपल बाय 100 जाएगी, मतलब 1 लाख रुपीज ही जाएगा बेटा। तो सर 10,000 का क्या मिला हमें? सर ये 10,000 जो मिला हुआ है ये सिक्योरिटी प्रीमियम का है, ये आप यहां पर लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। ठीक है सर, 1000 इंटू 10। सर ये बार बार रिडेम्पशन लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है क्या? अरे इसमें और इसमें तो पहले वाली में इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। मैंने आपको बोला था बेटा कि जब तक रिडेम्पशन अगर पार पे होता है मतलब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मौज करनी है। कंडीशन नंबर 3 देखना और आपको पिक्चर क्लियर होगी, और चौथे में तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। केस नंबर 3, फेस वैल्यू सर 100, मैं डायरेक्ट लिखो चलेगा क्या? याद है मेरे को तो। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100। इश्यू जो किया है बेटा वो 10% डिस्काउंट मतलब 90 में किया है, और रिडेम्पशन जो हो रहा है उसमें बेटा 100 में ही हो रहा है। देखिए पहली एंट्री करूंगा मैं बैंक अकाउंट डेबिट, बोले हाँ सर बैंक अकाउंट डेबिट तो करेंगे, और किसके बदले में पैसा मिलेगा? तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन रिसीव 1000 और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी, बोलिए कितना होगा? 90। किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर? 1000 इंटू 90, 90,000। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 90,000 से जो क्रेडिट किया वही डेबिट कर दिया, और टू डिबेंचर अकाउंट में जो जाएगा बेटा वो हमेशा क्या जाती है? फेस वैल्यू जाती है। 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज जाएगा। सर मैच नहीं हो रहा है बेटा, क्या दिया हमने? डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया सर? 10,000 का दिया। सर हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपने पहली कंडीशन में जो कल हमने क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, आप चाहे तो देख सकते हैं। बिल्कुल आप जो सही बोल रहे हैं, देखो ये एंट्री भी सेम टू सेम डिस्काउंट वाली, ये एंट्री सेम टू सेम प्रीमियम वाली। तो बोले सर आप फालतू ही हमारा क्यों समय खराब कर रहे हैं? बेटा ये इसलिए बताना जरूरी था कि अगर रिडेम्पशन एट पार पे होता है मतलब आप मौज करिए, कोई चेंज नहीं करना है, जैसा आप हमेशा करते हैं वैसा ही करना है। ये 3 केस इसलिए मेरे को पढ़ाने पड़ते हैं। उसके बाद में सर बेटा, उसके बाद में देखिए अब जो 4th केस शुरू होगा वो कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना। फेस वैल्यू 100, अरे मैं आपको केस बताया तो 4th वाला एक बार अगर याद नहीं है तो, फेस वैल्यू तो 100 ही रहेगी। इश्यू जो कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं बेटा? एट पार पे कर रहे हैं, मतलब इश्यू प्राइस 100 एट पार का मतलब, बोले हाँ सर। और जो इसका 4th केस में जो रीपेबल होने वाला है, भले 5 ईयर के बाद में हो या कितने भी साल के बाद में हो, लेकिन यहां थोड़ा देखो ये रीपेबल एट 10% प्रीमियम। अच्छा सर ये है क्या मेन? हाँ बेटा ये मेन है। मेन का मतलब ये दूल्हा है। शादी में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन मेन कौन होता है? मेन तो दूल्हा होता है, बस ये वाला वो दूल्हा है।
अरे ये अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन होने वाला है, देखो आप रिडेम्पशन कितने पे होने वाला है या रीपेबल कितने में, रीपेबल रिडेम्पशन एक ही बात है बेटा। तो रिडेम्पशन कितने में होने वाला है 110। मैंने इसको रेड से क्यों लिखा है, वो तो हमें क्या पता, आपको पता होगा। अरे ये रिडेम्पशन को मैंने 110, पहले भी रिडेम्पशन तो लिखा था लेकिन केवल 100 ही लिखा था। ये जो है मैंने रेड में इसलिए लिखा बेटा क्योंकि यहां पर आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। अरे फ्यूचर में लॉस है कि नहीं बताइए आप। जिस डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है और उसके लिए आपको फ्यूचर में अगर 110 का रीपेमेंट करना पड़ेगा, क्या फ्यूचर में 10 रुपीज का लॉस होगा कि नहीं होगा, बोले 100% होगा सर। और मैंने आपको एक अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि अगर फ्यूचर का लॉस हो, फ्यूचर का क्या हो, फ्यूचर का लॉस हो, और अगर हमें पता चल गया है तो उसको शो कर दो आप प्रेजेंट में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर फ्यूचर का लॉस है, आपको पता चल गया, क्योंकि मैंने बताया है बेटा कि जब डिबेंचर इश्यू होता है तभी सारी चीजें क्लियर कर दी जाती है कि ये इश्यू कितने में होगा और रिडेम्पशन होगा वो कितने में होगा। मैंने इसकी करेक्टरिस्टिक में ही बताया था। बोले हाँ सर, मतलब उसको क्या कर दीजिए, फ्यूचर के लॉस को प्रेजेंट अभी कर देना चाहिए। सर फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला हो तो बेटा फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाले होते हैं और उसका अगर आपको पता चल जाता है कि मेरे को 5 साल के बाद में इतना दहेज मिलने वाला है क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, तो बेटा वो आप फ्यूचर में शो करना, शोन इन फ्यूचर, प्रेजेंट में कभी मत करना। ये हमारा अकाउंट्स कहता है बेटा। क्या कहता है अकाउंट्स हमारा, कि अगर फ्यूचर के लॉस आपको पता चल जाए कि मेरे को 5 साल के बाद में ये लॉस होने वाला है 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 10 लाख का, तो आप उसको आज ही दिखा दीजिए और उसका आज से ही ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। और अगर फ्यूचर के में होने वाले प्रॉफिट का पता चल जाता है कि हमें फ्यूचर में इतने प्रॉफिट होने वाले हैं, मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, तो जब लगेगी तब आप दिखाना, अभी मत दिखाना बुक्स के अंदर। ये हमारा अकाउंट सिखाता बेटा। एक कॉन्सेप्ट है बेटा जिसका नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या फिर कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। ये उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो करता है कि फ्यूचर के लॉस को अभी दिखाइए और फ्यूचर के प्रॉफिट को फ्यूचर में दिखाइए, अभी मत दिखाइए। बोले ठीक है सर। तो मतलब मेरे कहने का है कि ये 10 रुपीज का जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है वो अभी प्रेजेंट में दिखाना है, तो सर उसकी एंट्री करिए ना। देखिए मैं एंट्री करता हूं। सर पैसा मिलेगा, हाँ मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे सर। मैं इसको तो थोड़ा सा बताता हूं, फिगर कैसे निकालेंगे वही बताता हूं। और टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बोले हाँ ये तो पहले भी की थी। फिगर कैसे निकलता है बेटा, एप्लीकेशन रिसीव वही मानते 1000 और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। कोई बच्चा बता सकता है एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, फटाफट से बोल के बताइए। 1000 एप्लीकेशन आई है और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी बेटा वही रहेगी इश्यू प्राइस। फेस वैल्यू सर 100, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं। इश्यू भी कितने में हुआ है, 100 में हुआ है, तो इश्यू भी 100 में हुआ, तो पब्लिक से हमें लेना भी कितना, 100 ही लेना है। बताइए 1000 इंटू 100 जो आएगा, क्या 1 लाख रुपीज आएगा कि नहीं आएगा बेटा। बोले आएगा सर। मैं यहां पर लिख लू क्या 1 लाख रुपीज, बोले हाँ सर लिख लीजिए। सेकेंड एंट्री में देखना बेटा, सेकेंड एंट्री में हम इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे बेटा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर अकाउंट। करते कि नहीं करते ये एंट्री, बोले करते हैं सर। कितने रुपए से करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको हमने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो सर वही तो एंट्री हुई है। हाँ बेटा वही एंट्री हुई है, लेकिन वही करनी नहीं है। ये तो वो एंट्री हुई है कि जो अभी तक आपने देखी थी। अभी क्या करेंगे सर आप, नया। अरे बेटा मैं जो नया करने वाला हूं वो देखिए कि क्या फ्यूचर में एक डिबेंचर के ऊपर आपको 10 रुपीज का लॉस होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बोले होने वाला सर। तो बेटा फ्यूचर का लॉस भी अभी दिखाना है। बोला अच्छा, तो कैसे दिखाए कि देखो ना आप। अरे जो फ्यूचर में लॉस होने वाला मैं उसको कैसे दिखाता हूं, देखिए आप, लॉस ऑन इश्यू ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और कितने रुपए का लॉस होगा बताइए, मैं आपको बताता हूं। अगर 1000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर के ऊपर अगर 10 रुपीज का लॉस होता है तो 1000 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू सर 10,000। सर हमें समझ में नहीं आया सर। लॉस को तो आपने दिखा दिया, इधर डेबिट में तो आ रहा है 1,10,000, क्रेडिट में आ रहा है 1 लाख रुपीज, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे हाँ नहीं चलता बेटा। ये जो लॉस है वो किसका है, तो लॉस दिखाना है कि भाई ये लॉस किसका है। ये लॉस है सर, हमें प्रीमियम देना पड़ेगा। टू प्रीमियम ऑन, टू प्रीमियम ऑन, ये कौन सा प्रीमियम है, अरे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है बेटा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है। बोले अच्छा अच्छा सर अब समझ में आया।
बेटा क्या नया किया, देखो पहले वाले केस में और फोर्थ वाले केस में क्या डिफरेंट है। देखो मैं यहां पर लेके आता हूं पहला वाला केस, ये देखो यहां पर फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस भी 100, लेकिन रिडेम्पशन प्राइस भी कितनी थी, 100 था। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 लाख और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 1 लाख। लेकिन यहां क्या फर्क आया, अरे ये 110 आने की वजह से ये बीच में लॉस दिखाना पड़ेगा बेटा, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000, और ये लॉस किसका है, तो सर ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है 10,000 का, इसकी वजह से ये दिखाया है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक फिफ्थ कंडीशन बताता हूं और उससे और ज्यादा आपको क्लियर होगा कि अच्छा अच्छा साहब समझ में पूरा आया। देखिए फिफ्थ केस, फेस वैल्यू कितनी बेटा 100, इश्यू कितने में कर रहे हैं सर 110 में, और उसके बाद में जो रिडेम्पशन करने वाले हैं वो भी कितने में करने वाले हैं सर 110 में करने वाले हैं। बताइए फेस वैल्यू कितनी 100, ऐड क्या करेंगे इसमें, प्रीमियम कितने रुपए का, 10 रुपीज का, और तभी तो इश्यू कितने में कर रहे हैं 110 में। पहली एंट्री करो देखना, बैंक अकाउंट डेबिट करिए सर, बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बोला हाँ सर, फिगर कैसे निकलता है, एप्लीकेशन रिसीव 1000 मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी, और वो कितना रहेगा कोई बच्चा बता सकता है क्या, मेरे हिसाब से 110 रहेगा बेटा, ये वाली प्राइस रहेगी। बोले हाँ सर, तो सर कितना आएगा बताइए, अरे सर 1,10,000 आएगा। बोले आएगा सर, तो बेटा इसको ट्रांसफर किसमें करना, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना। हमेशा नहीं करते, क्या करते सर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से सर, अरे 1,10,000 बेटा, और टू डिबेंचर अकाउंट में जो जाएगा वो देखिए आप, टू डिबेंचर अकाउंट। अरे मैंने बताया था बेटा कि डिबेंचर अकाउंट में हमेशा क्या जाता है, फेस वैल्यू जाती है, फेस वैल्यू, तो 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 1 लाख होता है, और टू ये 10,000 का क्या है सर, अरे सर 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो पहले भी किया था सर हमने, अभी क्या नया किया है, अरे आप केस नंबर ये देखिए, इसमें क्या किया था फिर 1,10,000 रिसीव किया, 1,10,000 को डेबिट किया और 1 लाख को क्रेडिट किया, और सिक्योरिटी में 10,000, ये तो इसमें भी किया था, यहां तो कोई नया नहीं किया। अरे नया करूंगा बेटा, नया क्या है वो देखिए, पहले मैं कलर चेंज करता हूं और फिर आपको बताता हूं क्या यहाँ पर फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है, क्या आपको नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ये फ्यूचर में एक डिबेंचर के ऊपर 10 रुपीज का लॉस होने वाला है सर। तो ये 10 रुपीज का लॉस होने वाला है एक डिबेंचर के ऊपर है, तो 1,000 के ऊपर कितना, अरे 1,000 के ऊपर 10,000 का लॉस होने वाला है सर। लॉस दिखाना पड़ेगा क्या, अरे हाँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और कितने से होगा बेटा, तो 10,000 से होगा। और ये लॉस किसका है ये भी तो देखना पड़ेगा सर, ये लॉस तो आपने बताया था ना, ये प्रीमियम है। अरे हाँ बेटा ये प्रीमियम है, लेकिन किसके ऊपर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बेटा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने रुपए से है सर, 10,000 से। चेक कर सकते हैं बेटा, डेबिट में भी कितना आ रहा है 120 आ रहा है, और क्रेडिट में भी कितना आ रहा है 120 आ रहा है सर। अब हमें पूरा समझ में आ गया है, एक कंडीशन और बची है, वो बता दीजिए ताकि हमें और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए पिक्चर तो 100% क्लियर होनी है, वो देख लेना कैसे होना है, वो देखो आप पहले तो। फेस वैल्यू कितना सर 100, बताइए इश्यू प्राइस कितनी बेटा, सर इस बार डिस्काउंट पे इश्यू हुआ, पहले हमने इश्यू किया वो फार पे किया, दूसरी बार इश्यू किया वो हमने प्रीमियम पे किया, इस बार जो इश्यू करेंगे वो किस पे करेंगे, डिस्काउंट पे करेंगे, लेकिन रिडेम्पशन 110, यही तो मेन है। अरे यही तो मेन है, अच्छा अच्छा सर यही मेन है क्या, बाकी सब वो मेन है, अरे बाकी सब वो मेन नहीं है, इसको ध्यान रखना है बेटा। हमारे क्वेश्चन के अंदर पहली एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बिल्कुल सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिगर कैसा आएगा सर, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई 1,000 मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी 90, अरे फेस वैल्यू 100 लेस डिस्काउंट कितने रुपए से 10 रुपीज, कितने रुपए बचे 90, ये इश्यू प्राइस है बेटा। बोले ठीक है सर ये 90,000 आ गया, ये तो आपने पहले बता दिया था। सेकंड एंट्री में क्या करेंगे बताएंगे आपको, अरे देखिए आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कितने से 90,000 से, और इसको किसमें ट्रांसफर करने वाले आप, तो सर टू डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर क्या फेस वैल्यू होती है कि नहीं होती है सर, होती है सर, 1,000 मल्टीप्लाई 100 से होगा। तो बेटा फेस वैल्यू से अगर हमने क्रेडिट किया तो मैच कहां हो रहा है सर, आपने डिस्काउंट दिया वो तो लिखा ही नहीं है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 10,000 से। सर हो गया क्या, अरे कहां हुआ यार, आप तो क्या बातें कर रहे हैं, अभी तक आप भूल रहे हैं कि कहां हुआ है, खत्म बताइए। ये 10 रुपीज का लॉस फ्यूचर में नहीं है क्या, ये तो वो हुआ है, अगर यहाँ पर 100 होता बेटा, रिडेम्पशन कितने में होता 100, तो ये आपकी एंट्री क्या हो जाती, सही हो जाती। सर बताओ कहां किया था ऐसा, ये देख लो, यहाँ पर रिडेम्पशन कितने में हो रहा था 100 में हो रहा था, लेकिन इश्यू 90 में हो रहा था। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90 और डिबेंचर एप्लीकेशन पे 90, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 एंड टू डिबेंचर अकाउंट 1 लाख। सर आप ये बताइए कि इसमें और इसमें फर्क क्या होगा,
यहाँ रिडेम्पशन 100 में है बेटा और यहाँ रिडेम्पशन 110 में है। लॉस है कि नहीं बेटा फ्यूचर का? है सर। इसको भी दिखाइए बेटा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से सर? 10,000 से। और ये लॉस किसका है सर? अरे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए से सर? वही जितने से डेबिट किया आपने, क्रेडिट किया करेंगे उतने से। ये 10,000 से क्रेडिट हो गया। बताइए यहाँ पर कितना आया सर? यहाँ पर 110 हो रहा है और यहाँ पर भी कितना हो रहा है? 1,10,000 हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बेटा। अरे ये सारी कंडीशन पता चली क्या? यस सर। तो घर पे जाके इसको सारी की सारी कंडीशनें वापस से पढ़नी पड़ेगी, ये 6 की 6 कंडीशनें। और जिसने ये क्लास नहीं ली है उसके 3 नंबर का लॉस हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप चाहे तो पढ़ लेना और नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।